हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल एनजी मेडिकल्स। तो आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी कब होनी है, कैसे होनी है, आप कौन से ऐसे दिन सेक्सुअल इंटरकोर्स करोगे जिस टाइम पे प्रेगनेंसी के हाई चांसेस होते हैं, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी से कैसे बचना है। ठीक है, तो आज के टाइम पे दो तरह के हमें ऐसी वोमेन्स मिलेंगी जिनको प्रेग्नेंट होना है, और कुछ ऐसे मिलेंगे जिनको अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचना है, यानी कि प्रेग्नेंट नहीं होना। तो दोनों के लिए है ये वीडियो, ज़रूर देखिएगा एंड तक, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। विद लॉजिक मैं आपको समझाऊंगी कि जो भी मैं आपको बताने वाली हूँ उसके पीछे क्या लॉजिक है, और आप किस तरह से अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकते हो, और किस तरह से अपनी मर्जी से जब चाहो प्रेग्नेंट हो सकते हो। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेगनेंसी कैसे होती है ये तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। आप यानी कि वोमेन के अंदर से एक अंडा पैदा होता है जिसको हम लोग ओवम बोलते हैं। ठीक है, ये अंडा आपके पीरियड्स के 14वें दिन निकलता है। ठीक है, समझिए, पीरियड्स के 14वें दिन ये अंडा निकलता है। कहाँ से निकलता है? आपकी ओवरी से निकलता है। ठीक है, कहाँ पे जाता है? बच्चेदानी की पाइप में जाता है। ये आपकी पूरी बच्चेदानी है। ठीक है, इस बच्चेदानी के पास यानी कि इस यूट्रस के पास दो तरह के पाइप होते हैं, एक इस साइड और एक इस साइड। अंडा यहाँ से निकलेगा और निकल के इस पाइप के अंदर चला जाएगा, और कब तक यहाँ पे रुका रहेगा? 24 घंटे तक रुका रहेगा। इसका मतलब ये कि जिस दिन भी ये निकला, यानी कि 14वें दिन, पीरियड्स के 14वें दिन ये निकला, और ये निकल के यहाँ पे आकर के रुक गया, और ये कितने टाइम तक जिंदा रहता है? 24 घंटे तक। अब करते हैं स्पर्म की बात। स्पर्म क्या है? स्पर्म निकलता है मेल से। ये एक तरह का मेल सेल है। ये क्या करता है? जो ओवम यानी कि जो अंडा वहां पे वेट कर रहा था, स्पर्म जाता है और उस अंडे से जाकर के मिल जाता है, और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो एक बच्चा बन जाता है। ठीक है, कॉमनली मैंने आपको बहुत सुपरफिशियली बताया है, सिंपली मैंने आपको बताया पीरियड के 14वें दिन ये अंडा बनता है और निकल आता है। निकलने के बाद ये ठहर जाता है, कहाँ पे रुक जाता है? वेट करता है आपके बच्चेदानी के पाइप में। ठीक है, अगर उस टाइम पे किसी ने सेक्स कर लिया या सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया बिना कॉन्डम के या बिना किसी प्रोटेक्शन के, उस टाइम पे स्पर्म जा करके इस अंडे से मिल जाएगा, और मिलने के बाद एक बच्चा बना देगा। सिंपल सी चीज़ है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कैसे प्रेगनेंसी हो रही है। पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि मैं आपको बता रही हूँ कि जब पीरियड्स के 14वें दिन आपका अंडा बन रहा है, इसका मतलब पीरियड का 14वां दिन, 14th डे, बहुत ही ज़्यादा हाई चांस पैदा करता है किसी को प्रेग्नेंट करने के लिए। इतना समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो आपको 1 तारीख को पीरियड्स आए। ओके, ये 1 तारीख को आपको पीरियड्स आए। ठीक, अब ये 1 तारीख से पूरे 14 दिन ले लो। ठीक है, ये आ गया आपका 14 तारीख नहीं, 14 दिन। ठीक है, 14वें दिन में वो अंडा निकल जाएगा। ठीक, अंडा निकल करके उस बच्चेदानी में इंतजार करेगा, वेट करेगा, और उस टाइम पे अगर आपके हस्बैंड ने सेक्सुअल इंटरकोर्स कर दिया, सेक्स कर दिया, तो उनका स्पर्म आकर के आपके अंडे से मिल जाएगा, और दोनों मिल करके एक बच्चा बना देंगे। उसी तरह से बात को समझना। मान लो आपको 6 तारीख को पीरियड आया, तो 6 तारीख के हिसाब से आपका 14वां दिन कौन सा होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। इसका मतलब ये जो 19 तारीख है, ये आपके पीरियड के बाद का 14वां दिन है। यानी कि अगर आपको 6 तारीख को पीरियड आया है और आप 19 तारीख को सेक्स कर लो अपने हस्बैंड के साथ विदाउट एनी प्रोटेक्शन, बिना कॉन्डम के, बिना किसी ऐसी चीज के जो कि रोके, ठीक है, तो आपके 98% चांसेस होंगे प्रेग्नेंट होने के। क्यों? क्योंकि सिंपल सी चीज है, स्पर्म जा करके ओवम से मिल जाएगा। दोनों मेल और फीमेल के जो जीन होंगे वो दोनों जाकर के मिल जाएंगे, सॉरी जो गैमेट्स होंगे वो जाकर के मिल जाएंगे, और आप प्रेग्नेंट हो जाओगे। समझ आ गया? ठीक है, अब मैं बोलती हूँ कि
मान लो 1 तारीख की ही बात करते हैं। अब मैं बोलती हूँ कि आपका अनसेफ पीरियड कौन सा है, ऐसे कौन से डेट्स हैं जिसमें आपको प्रेगनेंसी के हाई चांसेस होते हैं। तो सबसे ज़्यादा हाई चांसेस 14वां दिन होता है, 14th डे होता है प्रेगनेंसी का, वो पीरियड्स के बाद का, ठीक है। इसके अलावा इसके पीछे के 3 दिन और इसके आगे के 1 या 2 दिन, इसमें भी आपको प्रेग्नेंट होने के हाई चांस होते हैं। इसका रीज़न ये है कि जो अंडा होता है फीमेल का, यानी औरतों का जो अंडा था जो कि बच्चेदानी में वेट कर रहा था, वो पूरा 24 घंटे तक वेट करता है, ठीक है। उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। और जो स्पर्म, जो मेल का स्पर्म है, वो 3 दिन तक जिंदा रहता है, ठीक है। तो अगर 14 तारीख को सेक्स हुआ तो भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं प्रेग्नेंट होने के। अगर 13 तारीख को सेक्स हुआ तो भी, मैंने आपको क्या बताया, जो मेल का स्पर्म है वो 3 दिन तक वेट कर सकता है, ठीक है। तो वो 14 तारीख को जाकर के ओवम से मिल जाएगा। अगर 12 तारीख को भी सेक्स हुआ, ठीक है, तो भी स्पर्म वेट कर रहा होगा, जैसे ही एग आएगा, फीमेल का अंडा आएगा, वो जाकर के उससे मिल जाएगा। अगर 11 तारीख को भी सेक्स हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर स्पर्म अभी भी जिंदा है, वो आकर के फीमेल के एग से आकर के मिल जाएगा और बच्चा पैदा हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से लॉजिक चलता है। साथ ही साथ मान लो 14 तारीख के बाद अगर किस मेल ने सेक्स किया, ठीक है, तो यहाँ पर स्पर्म क्या करेगा, जाकर के अंडे से, फीमेल के अंडे से मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया, 24 घंटे तक फीमेल का एग जिंदा रहता है, ठीक है। तो 14 तारीख को भी अगर फीमेल का एग निकला है, ठीक, तो 15 तारीख को भी अगर आप सेक्स करते हो तो ये इससे जाकर के मिल जाएगा और प्रेगनेंसी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे दिन आपके फर्टाइल टाइम माने जाते हैं, यानी कि इस टाइम पे आप आराम से प्रेग्नेंट हो सकते हो। और अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो भैया पीरियड के 14वें दिन को बचा के रखो। उस टाइम पे कॉन्डम वगैरह यूज करो, उस टाइम पे कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करो, उस टाइम पे बिना प्रोटेक्शन के सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है, ओके। सो आई थिंक आपको ये लॉजिक तो क्लियर हुआ होगा। मैंने आपको सिंपली बताया कि ये जो अंडा है जो कि हमारे अंदर से निकलता है, ये एक दिन के लिए जिंदा रहता है, और जो मेल से स्पर्म आ रहा है, ये स्पर्म जा रहा है, ये 3 दिन के लिए जिंदा रहता है, ठीक है। और ये अंडा निकलता कब है, पीरियड खत्म हो रहा है, पीरियड जैसे ही पहला दिन है, पहले दिन से अपना 14वां दिन गिन लो, ठीक है। उसी तारीख में तुम्हारा पीरियड का मतलब सबसे वो फर्टाइल तुम्हारा पीरियड होता है, उसी टाइम पे तुम सबसे ज़्यादा प्रेग्नेंट हो सकते हो, चांसेस हाई चांसेस होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो 6 तारीख को तुम हुए, ठीक, तो 6, 7, 8 यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19 तारीख को तुम सीधे सीधे आराम से प्रेग्नेंट हो सकते हो अगर तुमने 19 तारीख को सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। तो आपको बचना है अगर, तो पीरियड के 14वें दिन पे कॉन्डम वगैरह यूज करके सेक्सुअल इंटरकोर्स करो, और उस पूरे हफ्ते में कॉन्डम वगैरह यूज करो जिससे कि आप प्रेग्नेंट ना हो। और अगर आपको प्रेगनेंसी चाहिए तो आप पीरियड के 14वें दिन में कॉन्डम यूज मत करो, सेक्सुअल इंटरकोर्स ऐसे ही करो, ठीक है। उस पूरे हफ्ते में आप आराम से अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हो, बार बार सेक्सुअल इंटरकोर्स करो और आप प्रेग्नेंट हो जाओगे। सो ये थे आपके सेफ और अनसेफ पीरियड। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सिंपली कुछ मैंने बताया नहीं है, आपको बस और केवल यही ध्यान रखना है कि पीरियड के 14वां दिन कौन सा है, जिस डेट से पीरियड स्टार्ट हो रहा है उसी डेट से काउंट करोगे, वो आपका पहला दिन हो गया, उसी डेट से 14वें दिन को काउंट करके रखोगे। प्रेग्नेंट होना है, फिर से सुन लो, तो उस 14वें दिन में सेक्सुअल इंटरकोर्स करो, उस 14वें दिन से पहले करो, उस 14वें दिन करो, उस 14वें दिन के बाद करो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नहीं होना है तो उस 14वें दिन के 3 दिन पहले से और 3 दिन बाद से आप कॉन्डम वगैरह यूज करना स्टार्ट कर दो, तो आप प्रेग्नेंट नहीं होगे। आई थिंक आपको ये लॉजिक क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके हेल्थ से रिलेटेड मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी। आपको कुछ सजेशन करना हो या कुछ बताना हो या कोई वीडियो चाहिए हो स्पेशली, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड हेल्दी।